है वो बहुत सारी यातनाएं दे रहे हैं माताओं बहनों को, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बंद कर देना चाहता हूँ कि अपने घर की रौनक बच्ची लगती है। अगर वो सोच लें कि वो महिलाओं के रूप में ये जो महिला सामने खड़ी जिस पर उनकी बुरी नीयत हो रही है, ऐसी एक महिला एक बेटी अपने घर में भी है, अगर उसके मन में एक विचार वहाँ पर आ जाए तो ये अपराध सारे रुक जाए। तब कहना चाहता हूँ कि अपने घर की रौनक बच्ची लगती है, बढ़ती हुई हकीकत सच्ची लगती है, बेटी जहाँ कहीं भी हो इस दुनिया में हंसती गाती हर पल अच्छी लगती है। और चार बंदे देना चाहता हूँ मैं, क्या होती है हमारी माताएं बहनें, एक परिवार में पैदा होती है उस घर को स्वर्ग बना देती है, दूसरे घर में ब्याह करके आती है उस घर को भी स्वर्ग बना देती हैं। तब पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि मोड़ दो मोड़ दो मोड़ दो जैसी जहाँ मुड़ जाएंगी, मोड़ दो जैसी जहाँ मुड़ जाएंगी, हर नए रिश्ते में ये जुड़ जाएंगी, और बेटियों के पंख उगने की खुशी थी, क्या पता था एक दिन उड़ जाएंगी। आपकी चार पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। एक और महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार जो देश में शैतान लोग जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो हमारे घर में हमारी महिलाओं के द्वारा ही हो रहा है। महिलाओं के द्वारा महिलाएं सताई जा रही हैं। महिलाओं को अगर इस देश में अच्छी स्थिति में लाना है तो उसकी शुरुआत, भाभी जी कहाँ जा रही हैं आप, बैठिए ना, आपके लिए बात कर रहा हूँ मैं। महिलाओं की स्थिति अगर देश और दुनिया में सुधारनी है तो उसकी शुरुआत महिलाओं को करनी पड़ेगी। मैं चार पंक्तियाँ अंतिम और देना चाहता हूँ कि आंखों में ज्योतियों सा रखो तो संभाल कर। अगर मेरी बात सही तरीके से अच्छी तरीके से कही गई हो तो जोरदार तालियां पूरे पंडाल में गूंजे कि आंखों में ज्योतियों सा रखो तो संभाल कर, सीपी में मोतियों सा रखो तो संभाल कर, होंगी ये बेटियां तभी ससुराल में सुखी, अरे बहुओं को बेटियों सा रखो तो संभाल कर, बहुओं को बेटियों का। उमेश चतुर्वेदी बहुत अच्छे युवा कवि हैं। आज हमको आदेश था कि मात्र दो लोगों को लेके आना, दो कवियों को लेके आना, मैं तो जबरदस्ती एक कवि और लेकर के आया हूँ, लेकिन ये कवि भी मेरा बहुत चहेता कवि, मेरा प्रिय कवि है। एक कविता आज मेरे साथ आ गए हैं, कविता आपके बीच में देंगे और ऐसा ही प्यार इसका भी मिले आपको। जोरदार तालियां उमेश चतुर्वेदी के लिए। उमेश चौबे का भी सम्मान हमारी समिति कर रही है। और एक छोटा सा अवसर है, एक और युवा कवि की पर्ची आई है मेरे पास में, अगर आप इजाजत दे तो। मेरा तो बहुत दिल खुला हुआ है, उमेश जानता है, इंदौर शहर के बल्कि इंदौर शहर के आसपास के सारे शहरों के युवा कवि मेरे पास जब भी कोई उम्मीद लेकर के आया मैंने उसे बहुत अवसर दिए, बहुत सारे कार्यक्रम पढ़वाए हैं। एक युवा कवि हमारे बीच में और है जो मुझसे उम्मीद रखता है कि मैं इस मंच से उसको एक कविता पाठ करवाऊँ। अगर आप लोगों का आदेश होगा तो एक 5 मिनट की कविता उसकी भी हम सुनेंगे। आप आदेश दें, तैयारी करते रहें। एक जोरदार तालियां आपकी हो उसके आदेश के लिए। आशीष समाज जहाँ कहीं बैठे तैयारी करके रखें, जल्दी छोटी कविता आपकी यहाँ पर होगी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब ये मैं बिल्कुल तैयारी से नहीं था, और चूँकि आदरणीय गुरुदेव का आदेश है, तो वो जब अपन जिम में बैठते हैं ना तो अपने को पूड़ी खानी हो तो बोलते हैं साहब इसको पूड़ी दे दो, तो वो आएगा तो अपने को दे ही दे रहा है। तो ऐसी स्थिति है, आ गया था, उम्मीद नहीं थी। चलिए, मैं माँ के लिए कुछ लिखा है मैंने, और जहाँ तक कि माना जाता है कि आज बेटे माँ को प्यार नहीं करते, तो मेरा मानना है ऐसा नहीं है, ये सोच गलत है। मैं उस सोच के सकारात्मक रूप में कुछ लिखता हूँ। यहाँ मातृशक्ति विराजमान है, बिना किसी ज़्यादा किसी भूमिका के सीधी सीधी अपनी बात रखता हूँ। सुबह दोपहर शाम रात और कभी भी, सुबह दोपहर शाम रात और कभी भी मेरी किसी फरमाइश के लिए माने ना नहीं की, मेरी किसी फरमाइश के लिए माने ना नहीं की। वह जानती थी कि पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि उसने कोशिश नहीं की। लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि उसने कोशिश नहीं की। पेट की गहराई को नजरों से नाप लेती है माँ, क्या बात है। पेट की गहराई को नजरों से नाप लेती है माँ, मेरी हर एक बात को आसानी से मान लेती है माँ। मैं घर पहुँचूँ अगर थोड़ी देर से, तब तक 100 बार दरवाजे पर झांक लेती है। ये मत पूछो कि माँ क्या करती है, ये मत पूछो कि माँ क्या करती है, वो तुम्हारे लिए जीती है और तुम्हारे लिए मरती है।
ये मत पूछो कि माँ क्या करती है, वो तुम्हारे लिए जीती है और तुम्हारे लिए मरती है। मत सोचना कभी कि हिसाब कर दूंगा, हिसाब के लिए पूरी धरती कम पड़ती है, हिसाब के लिए पूरी धरती कम पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि माँ मुझसे रूठ न जाए, मैं सोचता हूँ कि माँ मुझसे रूठ ना जाए, मेरे हाथों उसका दिल टूट ना जाए। मैं सोचता हूँ कि माँ मुझसे रूठ ना जाए, मेरे हाथों उसका दिल टूट ना जाए। तू रूठता है तो रूठ जाए खुदा, मगर मेरी ये सोच मुझसे कभी छूट ना जाए, मुझसे कभी छूट ना जाए। आशीष कुमार जहाँ